Hello guys, this is Jyoti Maheshwari. Welcome to all of you. How are you? I hope you are doing well. So this is another video on word often confused. इससे पहले पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, ये है पार्ट 2 वर्ड ऑफन confused पे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्विज क्वेश्चंस वर्ड ऑफन confused पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेलिंग से रिलेटेड ही टॉपिक है। और अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस लेने के लिए आप ज्योति लाइव मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, और मेरे बाकी वीडियो देखने के लिए अनअकैडमी राजस्थान आप चैनल को ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी जो स्पेशल क्लासेस रहती है 12 बजे स्पेशल क्लासेस यूट्यूब की, ये 2 बजे, और 6 बजे मेरी ग्रामर की क्लास रहती है, बिहेवियर की क्लास 9 बजे, और 5 बजे मेरी अभी एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है समापन नाम से रीड का, जो 5 बजे शाम को 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ज्वाइन करें। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कैसे करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपने अनअकैडमी अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, वहाँ मोबाइल नंबर डालें, वहाँ पे आप RPSC गोल चूज़ करें और फ्री लाइव क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पर कोड अनलॉक कोड यूज़ करें ज्योति लाइव, और आप स्पेशल क्लासेस या फ्री क्लासेस फ्री टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पे आने के लिए अगर आपने 12 मंथ का कोर्स लिया है तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 2 मंथ फ्री, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 मंथ फ्री, और मेरा कोड यूज़ करने से 10% टोटली आपको फ्री मिलने वाला है। सो जल्दी ज्वाइन करें। बाकी जो भी फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रही है उनको ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं प्लस का लेने के बाद कोर्स। प्लस पे और भी बहुत सारे ऑफर हैं जो आपको मिल सकते हैं। घर बैठे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं जिसमें पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, हर प्रकार की PDF दी जाती है, RS के अकॉर्डिंग भी यहाँ तैयारी आपको करवाई जाती है। वर्ड ऑफन कन्फ्यूज का पार्ट 1 जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने 30 पेयर आपको 30 वर्ड आपको करवाए थे, अब नेक्स्ट 30 और करवा रही हूँ। तो इस तरह से 60 वर्ड्स का ये एक आपका पूरा कॉम्बो हो जाएगा, जिसे आप अपने नोट्स में लिख लें, नोट डाउन कर लें, और फिर उसके बाद में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। सो 31 नंबर वर्ड आपके लिए कौन सा है? अपोजिट और ओपोजिट। देखो बहुत ही जब बोलते हैं तो कम डिफरेंस नज़र आता है, लेकिन अपोजिट तो हम बोलते ही हैं, जो विपरीत होता है, कॉन्ट्रेरी होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट होता है दिस इज़ रियली अपोजिट, मतलब हम कहते हैं ना एप्रोप्रिएट, उचित, एप्ट, रेलिवेंट, वो होता है। हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, बिल्कुल सही है। बोथ ब्रदर्स आर अपोजिट, मतलब अलग अलग होना। नेक्स्ट इज माइजर एंड मिजरली। माइजर वो होता है जो कंजूस होता है, फ्रूगल जैसा बताया था मैंने आपको पहले भी। और मिजरी इसका मतलब होता है दुखद कंडीशन, सफरिंग, पीड़ा वाली स्थिति। तो अ माइजर वर्शिप्स मनी, कंजूस पैसे की क्या करता है, वर्शिप करता है। द वोर ब्रॉड मिजरी मतलब रिफ्यूज़ के लिए पीड़ा लेके आना, सफरिंग्स लेके आना। तो बहुत ही कम डिफरेंस लगता है वर्ड्स में, लेकिन मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। फिर है लग्जरियस और लग्जरियंट। लग्जरियस और लग्जरियंट दोनों एडजेक्टिव है। लग्जरियस होता है लेविस, कंफर्टेबल लाइफ, एक्सपेंसिव, बहुत शान और ठाट बाट का जिसे हम कहते हैं। और लग्जरियंट होता है किसी चीज़ का प्लेंटी में होना, सफाइस होना, सफिशिएंट मात्रा में होना, अबंडेंट में होना, प्लेंटी में भरपूरता में होना। द फॉरेस्ट आर लग्जरियंट इन ग्रीन, बहुत ज़्यादा क्या है, भरपूर भरा हुआ है ग्रीनरी फॉरेस्ट में। ही लीव्स ए लग्जरियस लाइफ, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ वो जी रहा है। नेक्स्ट इज वनरेबल और वलनरेबल। वनरेबल होता है ऑनरेबल। तो देखो आप कितना कम डिफरेंस नज़र आता है जब हम बोलते हैं वर्ड्स को, लेकिन स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस है, मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। वनरेबल प्रिंसिपल सर जब बोला जाता है तो ऑनरेबल की बात करें, लेकिन वलनरेबल होता है जो आसानी से तोड़ा जा सके, वीक, इजीली अफेक्ट किया जा सके, अटैक किया जा सके। पीपल विद ओपन हार्ट आर वल्नरेबल, मतलब जो खुले विचारों के होते हैं उनको जल्दी से हर कोई क्या कर देता है, घाव पहुंचा देता है, दिल तोड़ देता है। द कैथेड्रल इज अ वनरेबल बिल्डिंग, मतलब रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट है नेव और नेव। KNAVE होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, जो लॉयल नहीं होता है, डिसलॉयल होता है, चीटर होता है, वो नेव हो गया, धोखेबाज। NAIVE होता है इनोसेंट, मासूम, है ना, इनएक्सपीरियंस, जो दूसरों की बातों में आ जाए, वो नेव। द नेव एंड हिज कॉन्स्पिरेटर्स आर प्लॉटिंग टू रॉब द बैंक, तो ये हो गया चीटर, डिसलॉयल वाला। एंड दे वर नेव एंड इजीली मिसलेड, मतलब वो भोले हैं, मासूम हैं।
आगे है अर्बन और अर्बेन। अर्बन तो हो गया हमारा शहरी, शहर से रिलेटेड शहर हो गया। अर्बेन क्या होता है? अर्बेन जो है वन हु इज़ वेरी रिफाइंड एंड कर्टियस, सभ्य जिसे कहते हैं हम, दैट इज़ अर्बेन। सभ्य टाइप का जो वर्ड होता है, सभ्य ऐसे लिखा जाएगा क्या? तो आगे देखें, द अर्बन पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज इंक्रीजिंग। तो अर्बन मतलब शहरी। हिज अर्बन पर्सनैलिटी, सभ्य पर्सनैलिटी, कैन विन इवन द ग्रॉचियस फीमेल। तो जो सिविलाइज्ड। फेमिनिस्ट क्या होगा? नाउन, फेमिनाइन एडजेक्टिव, इफेमिनेट एडजेक्टिव। क्या क्या अंतर है इसमें, डिफरेंस क्या है? फेमिनिस्ट वन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, जो क्या करता है? वीमेन के लिए सपोर्ट करता है। फेमिनिस्ट मतलब इक्वल राइट्स, जो हम कहते हैं ना, नारीवाद के लिए लड़ता है, नारीवाद के लिए जो भी कोई काम करता है। फेमिनाइन होता है जिसमें फेमिनाइन क्वालिटी होती है, फीमेल क्वालिटी होती है, जो फीमेल होता है सॉफ्ट वाली फेमिनाइन। और एक होता है एफिमिनेट, अ मैन हु बिहेव लाइक अ वुमेन, जिसको वुमेन जैसे हरकतें करना अच्छा लगता है वैसी करता है। ऑल हर लाइफ शी हैज़ बीन अर्डेंट फेमिनिस्ट, नारीवाद रही, नारी के पक्ष में रहना। शी यूज न्यूज़ पेपर कॉलम एज अ फेमिनिस्ट व्यूज़, मतलब फेमिनिस्ट व्यूज़ मतलब नारी के लिए। और ये फेमिनाइन और फेमिनिन क्वालिटी हो गया, और ये फेमिनेट बिहेव लाइक अ वुमन। नेक्स्ट इज सेंसिबल सेंसिटिव। सेंसिबल वो होता है जो थोड़ा सा बुद्धिमान होता है, जिसमें बुद्धि होती है, विजडम होती है। यू आर वेरी सेंसिबल मतलब तुम थोड़े तर्क वितर्क को इंटेलिजेंट हो, रैशनल हो। सेंसिटिव वो होता है जो इमोशनल होता है, जो इजीली अफेक्टेड होता है, जो संवेग जिसमें ज़्यादा होते हैं, इमोशनल होता है। शी वो सेंसिबल इनफ, इतनी उसमें हम कहते हैं ना, इतनी तो अकल है उसमें, यानी कि इतनी सेंसिबल है कि वो ड्राइविंग व्हेन शी वॉज टायर्ड, कि वो रुक जाएगी ड्राइव करना। कर्फ्यू वॉज इम्पोज इन सेंसिटिव एरियाज। सेंसिटिव हम बोलते हैं संवेगात्मक, जो हम कहते हैं ना सेंसिटिव, जहाँ पर इजीली उसका इफेक्ट हो सके, तो वो हो जाएगा ये। असेंचुएट, असेंचुएट का मतलब होता है वर्ब, टू एम्फेसाइज और टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। तो किसी चीज़ को ज़्यादा नोटिसेबल करवाना वो होता है। अटेंचुएट अलग होता है, कम करना। तो बहुत ही अच्छे वर्ड है ये। शी एक्सेंचुएटेड हर ब्यूटिफुल आइज विद मेकअप, ठीक है, ताकि सब उसको नोटिस कर सके। द गवर्नमेंट होप्स दैट एयर स्ट्राइक्स विल अटेंचुएट, यानी कि रिड्यूस करेगी टेररिस्ट के अटैक को। एडवर्सिटी और एडवर्जरी। एडवर्सिटी होता है ऐसी सिचुएशन जो कैसी हो, डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो, अनप्लीजेंट हो। और एडवर्सरी होता है आपका कॉम्पिटिटर, आपका अपोजर। तो शी टर्न एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, उसने बुरी सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में बदल दिया। ही डिफीटेड हिज ओल्ड एडवर्सरी विद ग्रेट ईज, मतलब दुश्मन को। एडवर्स सिचुएशन हो गया ना, एडवर्स बुरी सिचुएशन। फ्लेयर और FLARE, FL जैसे कि हमारा डिफरेंस होता है FARE फेयर में, FAIR फेयर में, वैसा ही सेम यहाँ है FLARE FLAIR। इसका मतलब फ्लेयर होता है बर्न, एक्सप्लोड, किसी चीज़ का ब्लास्ट होना या फिर जल उठना, फायर जैसा। ये फ्लेयर होता है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, एप्टीट्यूड, टैलेंट, कोई स्किल होता है उससे। देयर वॉज अ सडन फ्लेयर एज अ फ्यूल टैंक एक्सप्लोडेड, तो आग का धमाका होना। ही वॉज अ बोर्न मैकेनिक एंड विद द फ्लेयर ऑफ फॉर डिज़ाइन, मतलब उसमें स्किल है ऐसे। तो ये सारे नए नए वर्ड्स हैं आपके काम के, लर्न करते रहना सबको। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉम्प्रीहेंसिबल, दोनों ही एडजेक्टिव है। कॉम्प्रीहेंसिव तो हम करते हैं इलेबोरेट करना, किसी चीज़ को व्याख्या करना, वास्ट रूप देना। कॉम्प्रीहेंसिबल होता है समझने योग्य, क्लियर, साफ। माई दिस लेसन इज वेरी कॉम्प्रीहेंसिबल फॉर यू। एंड कॉम्प्रीहेंसिव होता है द पैराग्राफ इज कॉम्प्रीहेंसिव, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंसिव द पैराग्राफ। तो वो ये हो गया एलोबरेट। शी हैज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज, बहुत वास्ट नॉलेज है। हर वर्ड्स वर वेयरली कॉम्प्रीहेंसिबल, बहुत ही कम समझ में आ रहे थे, बेयरली का मतलब। इगोइस्ट और इगोटिस्ट। इगोइस्ट होता है जिसमें घमंड होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड। इगोटिस्ट वो होता है जो बिलीव करता है कि लोग उसकी प्रेज करें, ठीक है। तो एन इगोइस्ट इज अ पर्सन हु इज
हिज ओन बेस्ट फ्रेंड, बस खुद के बारे में ही सोचता है। यू नीड टू बी एन ईगोटिस्ट टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल होता है उद्योग से रिलेटेड, इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ हम बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं, बड़े पास पास वाले वर्ड है, नियरर वर्ड है। इंडस्ट्रियल आउटपुट हैज़ रीड रिकॉर्ड लेवल, द स्टूडेंट इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर इंडस्ट्रियस। तो ये वर्ड आपको सेंटेंस के थ्रू समझने हैं। कल जो एक और जो वीडियो आएगा मेरा नेक्स्ट, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, दो दो वर्ड में कौन सा वर्ड आपको फिल करना है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूजेबल है, तो उस वीडियो को भी देखना। DEFER, डिफर, पोस्टपोन और प्रोक्रेस्टिनेट या फिर पुट ऑफ। DEFER, किसी चीज़ को टाल देना। वी विश टू डिफर अ डिसीजन अंटिल नेक्स्ट वीक, मतलब किसी बाद में आप कर देना, टाल देना उसको। ठीक है, और डेफरेंस क्या होता है? रिस्पेक्ट, ऑनर, रेवरेंस, आदर, रेवरेंस, डेफरेंस। और अन अकेडमी पे क्या है? अन अकेडमी पे प्लस के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं गाइस, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है 12 जुलाई से मेरा ये कोर्स स्टार्ट हो गया है, समापन। बाकी टीचर्स भी सभी अपने अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। ये 13 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हुए हैं। RS के लिए, SI के लिए, सबके लिए कोर्स हैं। जो भी एग्जाम की डिमांड रहती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोर्स, बैच कोर्स बन जाते हैं। आप इंडिविजुअल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बैच कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस और एक्सेस। हम कहते हैं ना किसी चीज़ की अति होना, वो ई वाला होता है। एक होता है पहुंच होना, एक्सेस होता है। द ओनली एक्सेस टू द बिल्डिंग, पहुंच। द फाइल कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर, पहुंच वाला। आईज ब्लाइंडेड बाय द एक्सेस ऑफ लाइट, अति वाला। स्पेलिंग्स देखते रहें साथ साथ। एल्यूजन और इल्यूजन सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इनकी स्पेलिंग्स देखनी पड़ेगी आपको। एन इनडायरेक्ट, इन रेफरेंस, हिंट, इम्प्लीकेशन। इल्यूजन होगा अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मिसकंसेप्शन। इल्यूजन भ्रम होता है। एल्यूजन रेफरेंस या हिंट या क्लू होता है। इस पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेरी एल्यूजन, उदाहरण जिसे हम कहते हैं, है ना, रेफरेंस जिसे हम कहते हैं। और शी इज इन द इल्यूजन, तो ये हो गया आपका भ्रम। अफेक्शन और अफेक्टेशन। अफेक्शन होता है लवलीनेस, लाइकिंग, एडमायरेशन। अफेक्टेशन होता है फ्लॉन्ट, पॉम्प, शो ऑफ, दिखावा। तो अफेक्टेशन दिखावा हो गया, अफेक्शन लगाव, प्यार, ये हो गया। ही हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, शी इज सिंसियर एंड विदाउट अफेक्टेशन, कुछ दिखावा नहीं करती है। नेक्स्ट इज एलिविएट और एलिवेट। एलिविएट होता है किसी चीज़ को एलिविएट करना, कम करना, पैसिफाई करना, रिड्यूस करना। और एलिवेट, एलिवेटर्स जो होते हैं ऊपर की एग्जैकुलेट करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, इंक्रीज। तो वी शुड एलिविएट द सफरिंग ऑफ अदर्स, कम करना चाहिए। गुड बुक्स एलिवेट द माइंड, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। साइट, साइट, साइट। साइट ये दृश्य से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है। ये किसी लोकेशन को कहते हैं साइट पे जाना। ये होता है साइट, CITE, मेंशन करना या कोट करना। ही साइटेड मैन एग्जाम्पल, उसने बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन किए। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब प्लेस। इट हैज़ अ वंडरफुल साइट मतलब दृश्य। एक वेबसाइट भी होता है। एसेसरी और एसेसरी, ये एसेसरी होता है किसी चीज़ का जो सप्लीमेंट्री होता है, जो हम कहते हैं मोबाइल एसेसरी, मोबाइल के साथ जो सप्लीमेंट्री थिंग है वो एसेसरी, एडिशनल वाली, एक्स्ट्रा वाली। ये एसेसरी क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, जो किसी का कंप्लाइज, क्राइम पार्टनर होता है। कंप्लाइज का मतलब ही होता है क्राइम पार्टनर, तो क्राइम पार्टनर होता है एसेसरी। द शॉप सेल एक्सपेंसिव एक्सेसरीज, तो ये एसेसरी वो हो गया, ये कार एसेसरीज हो गया। चार्ज विद बीइंग एन एसेसरी, कि उसने उसको हेल्प की मर्डर करने में। नेक्स्ट इज अप्रेज और अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है कहना, किसी को बताना। अप्रेज होता है इवेल्युएट करना या जज करना। द एम्प्लॉयर शुड अप्रेज द एबिलिटी, अप्रेज मतलब जज करना चाहिए। और आई थॉट इट वॉज राइट टू अप्राइज, अप्राइज प्रिया ऑफ वट हैड हैपन, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एनुअल और अनुअल। ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इज एनुअल। एनुअल क्या होता है? नलीफाई करना, किसी को नल एंड वॉइड कर देना, जीरो घोषित कर देना, शून्य कर देना, इनवैलिड डिक्लेयर कर देना। चाहे कोई आर्टिकल भी हो सकता है ऐसे, है ना, नलीफाई कर देना। द कंपनी पब्लिश्ड इट्स अर्निंग एनुअल रिपोर्ट। द मैनेजर हैज़ द पावर टू एनुअल इनएप्रोप्रिएट डिसीजन, खत्म कर देना।
नेक्स्ट इज सरफिट, काउंटरफिट, फोरफिट। फोरफिट होता है टू लूज समथिंग एज अ पेनल्टी और फाइन। काउंटरफिट होता है फॉल्स, जाली। सरफिट होता है किसी चीज़ का एक्सेस, तो किसी चीज़ की एक्सेस, रीअबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना सरफिट होता है। इनडाइजेशन कैन बी ब्रोट ऑन बाय अ सरफिट ऑफ रिच फूड, तो सरफिट होता है अति। काउंटरफिट होता है द पुलिस सीज्ड काउंटरफिट नोट्स, जाली नोट के कारण। फोरफिट होता है किसी चीज़ को खो देना, बिकॉज ऑफ हिज वॉयलेंट बिहेवियर ही फोरफिटेड द राइट टू विजिट। फोरफिटेड हो गया खो देना, खो देना, लॉस। नेक्स्ट इज एमिग्रेट, इमिग्रेट। आप ई से याद रख लो एग्जिट, आई से याद रख लो इन, तो इजीली याद रहेगा हमेशा। जब मूव अवे कर एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ चला जाता है कोई, है ना, वो जैसे हम बोलते हैं प्रवासी, अप्रवासी वाला, तो चला जाता है, मूव अवे कर लेता है, तो वो होता है इमिग्रेट। और जब कोई दूसरी सिटी से दूसरी सिटी में रहने के लिए आ जाता है तो वो होता है इमिग्रेट। द वॉर कोज द फैमिलीज टू एमिग्रेट, कि वॉर के कारण लोग चले गए अपने घर छोड़ के। ही इमिग्रेटेड टू अमेरिका, वह अमेरिका में बस गया। ठीक है, तो इमिग्रेट किसी जगह में जाके बसना, और एक होता है किसी जगह को छोड़ देना। एडोर और एडोन, एडोर होता है किसी को एडमायर करना, एडोर एडोर, एडमायर करना, प्रशंसा करना। एडोन होता है किसी चीज़ को सजाना। वी एडोर हिम फॉर हिज जेनरसिटी, हम उसकी प्रशंसा करते हैं उसकी दयालु नेचर के कारण। ही लव्स टू एडोन हिमसेल्फ विद ज्वेल्स, वह अपने आप को ज्वेलरी से सजाता है या पहनता है, डेकोरेट करता है। कितने नियर वर्ड है, ध्यान रखना है आपको। वेरेसियस, वोरेसियस। वेरेसियस होता है ऑथेंटिक, ट्रू, सही। स्ट्रिक्टली वेरेसियस, रिपोर्टर। वोरेसियस होता है किसी चीज़ की भूख, हंगर। इज अ वोरेसियस रीडर। जॉन वुड नॉट बी ओवरवेट, वोरेसियस ईटर। वोरेसियस रीडर भी हो सकता है, वोरेसियस ईटर भी हो सकता है। और वेरासियस क्या होता है, ट्रू, सच्चा। नेक्स्ट इज DESCRT, DESSCRT, और एक और कर देती हूँ मैं, चलो ये यहाँ पे लिख ही रखा है, नाउन और वर्ब। सैंडी एरिया जो होता है जिसको हम बोलते हैं रेगिस्तान वाला, वो डेजर्ट हो गया। और एक होता है वर्ब, छोड़ देना, त्याग देना, वो भी डेजर्ट होता है। लेकिन जब डबल एस आ जाता है तो वो मिठाई, स्वीट डिश को कहते हैं आई वॉन्ट डेजर्ट इन माई फूड, तो वो डेजर्ट ये वाला होता है। और ये वर्ब हो गई, ये नाउन हो गया रेगिस्तान वाला। फिर आगे है इमेनिसिपेशन। इमेनिसिपेशन होता है किसी चीज़ की फ्रीडम, आज़ादी। एक है एमिसिएशन, पतन, डिग्रेशन किस चीज़ का। शी वॉज वेरी थिन ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ, मतलब उसको ख़त्म होने वाली जैसी है। द चर्च एनकरेज द एमेनिसिपेशन ऑफ द स्लेव्स, लिबर्टी के लिए एनकरेज किया है। नेक्स्ट वन इज मोरल, इमोरल, अमोरल। एडजेक्टिव है तीनों ही। एक तो हो गया हमारा नैतिक, एथिक्स से रिलेटेड। इमोरल हो गया इसका अपोजिट, अनैतिक, करप्टेड हो जाता है जो। अमोरल होता है जिसमें कमी हो, लैक ऑफ मोरालिटी, नैतिकता की कमी होना, अमोरल। तो द स्टोरी गिव अस एन इम्पोर्टेंट मोरल लेसन, नैतिक शिक्षा देती है। इट वॉज इमोरल, यह है अनैतिक है अगर हम झूठ बोलते हैं। साइंस एज सच इज कम्प्लीटली अमोरल, साइंस में मोरल सेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये हमारे 60 तक हो गए हैं वर्ड ऑफन कन्फ्यूज। फिर किसी और दिन हम और वीडियोस ऐसे बनाते रहेंगे। भी आप इतने लर्न कर लें, थोड़े थोड़े करके प्रिपरेशन कर लें। अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर लें ज्योति लाइव, ताकि आपको मिल जाए 10% डिस्काउंट। सभी तरह के एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अभी पटवार का एग्ज़ाम अक्टूबर में है, SI का है, रीट का सितंबर में है, तो जो भी है LDC का भी अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद में RS की वैकेंसी भी आ जाएगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। तो गाइस तैयार रहें, 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लें और अनअकैडमी पे जितने MCQs क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, जो थ्योरी क्लासेस हैं, बस फटाफट उनमें तैयारी में लग जाएं। आप अगर एक RPSC गोल चूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कर सकते हैं। और आपको अगर पुरानी सारी वीडियोस देखनी है तो इनमें से किसी भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको पुरानी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम जितने ज़्यादा व्यूज़ हमें मिलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे सकें। और टीचर को मोटिवेट करने का दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप उनको कमेंट देते हैं,
आपको और क्या चाहिए वो बताते हैं कमेंट बॉक्स में, और लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, ताकि वो लोग भी जिनको ये सब चीज़ें लर्न करनी है और कंटेंट नहीं मिल पा रहा है तो उनको भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू, बाय बाय।